हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में करेंगे हमारे आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ शेयर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो आप देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो चैनल पर भी जाके कॉर्पोरेट अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट है वहां से भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे से रिलेटेड हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो आज हम गाइस कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांसेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉल इन एरियर क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे शेयर्स के बारे में बताया था, इशूड के बारे में, और इशूड हो या नॉमिनल के बारे में, ऑथराइज्ड के बारे में, ये सब बताया था। तो उसी में आज हम बढ़ते हैं आगे और मैं आज आपको बताऊंगा कॉल इन एरियर क्या होता है। तो कॉल इन एरियर, एरियर का मतलब बेसिकली गाइस होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक हमने पे नहीं किया है, और यहां पर मैं लिख देता हूं एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी हमें मिला नहीं है। अब एक बार डेफिनेशन से अगर हम पढ़ना चाहें तो देखिए क्या लिखा है। इट मीन्स द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी दैट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टुवर्ड शेयर कैपिटल। तो इसे अगर हम और आसान लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा अमाउंट है, इट इज दैट अमाउंट विच इज नॉट रिसीव, जो अभी तक हमें मिला नहीं है। कंपनी ने आगे अपने शेयर होल्डर्स से, जिनको शेयर बेचे थे या जिनको शेयर्स दिए थे, उनसे जब वो पैसा मांग रही है उस शेयर्स के लिए, तो कुछ पैसा ना मिला। जो पैसा नहीं मिला उसी पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉल इन एरियर। सपोज हमने एक जो हमारा शेयर होल्डर है ए, एक शेयर होल्डर है ए, उस जो हमने उसे शेयर दिया था उसकी फेस वैल्यू थी ₹10। हमने उसने ₹5 हमें दे दिए थे। अभी भी कितना लेफ्ट है उसके पास, 5। हमने उससे ₹5 मांगे और, बट अब वो 5 में से हमें कितना दे रहा है, ओनली 3 दे रहा है, 2 नहीं दे रहा। तो ये जो 2 है वो क्या हो गई, कॉल इन एरियर। यानी हमने कॉल की बट उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो वही यहां पर लिखा है नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, या फिर कंपनी को नहीं मिला। नहीं क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने पे ही नहीं किया अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टुवर्ड शेयर कैपिटल, जो अमाउंट उन्होंने मंगाई। तो देखिए इसके बाद और क्या लिखा है आगे, शेयर अगेंस्ट द कॉल आर इन एरियर। मतलब अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कॉल इन एरियर्स को कहां पर शो किया जाएगा जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसे शो किया जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। एक हमारा हेड होता है, जब आप नोट्स टू अकाउंट आपने क्लास 12th में भी बनाया होगा और अभी आप आगे भी देखेंगे, मैं आपको कराऊंगा, तो वहां आपको दिखेगा नोट्स टू अकाउंट में एक हेड जहां पर हम शेयर कैपिटल्स लिखते हैं। यहां पर दिखेगा आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यहां पर इस वाले हेड में हम लिखते हैं क्या, यहां पर लिखा जाता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर को वहां से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो अभी तक हमें मिला नहीं है, वो अमाउंट अभी तक एरियर में है, आउटस्टैंडिंग में है। तो ये था हमारा कॉल इन एरियर। चलिए एक एग्जांपल भी है, मेरे पास एक एग्जांपल है, उससे मैं और आपको अच्छे से बताता हूं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, एबीसी लिमिटेड इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने 1,50,000 जो इक्विटी शेयर है वो इशू किए ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर का जो अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है वो है ₹10। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। सारे ही कॉल्स हमने करी और हमें मिल भी गई, बट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2, यानी एक ₹2 की कॉल और बची हुई थी, ₹2 की कॉल और बची हुई थी, वो नहीं मिली और बाकी सारी हमें कॉल मिल गई। यानी ₹10 हमें अगर मंगाने थे तो हमें वहां से ₹8 मिल चुके हैं और अभी तक ₹2 नहीं मिले हैं। तो वो जो ₹2 हैं वही हमारी क्या है, कॉल इन एरियर। अब देख लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहां पर बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड जो है उसने क्या किया, ₹1,50,000 के इक्विटी शेयर, ₹1,50,000 के नहीं, 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे और एक का रेट है ₹10। और इन्होंने ये बताया कि ₹8 जो है वो हमें मिल गए हैं और जो ₹2 हैं वो कॉल इन एरियर में है। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वही देखते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको इसको करना कैसे है। देखिए ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट आपको करना ऐसे है। देखिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। यानी
ऐसे शेयर्स जो कि पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो चुके थे और उनका पूरा पैसा हमें मिल गया था। तो जो हमारे पास शेयर थे वो कितने थे, 1,50,000, 1,50,000। और ऐसे 10,000 शेयर्स हैं, ऐसे 10,000 शेयर है, ध्यान से समझना, ऐसे 10,000 शेयर्स हैं जिन पर हमें 2 रुपए नहीं मिले हैं। ऐसे 10,000 शेयर हैं जिन पर हमें 2 रुपए नहीं मिले हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1,50,000 थे जिसमें से हमें 10,000 पे नहीं मिले, यानी 140 पे हमें टोटल 10 रुपीज मिल चुके हैं। तो वही है, वो क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में क्या अमाउंट आ जाएगी, 1,40,000। 1,40,000 कहां से आया, 150 में से 10,000 गए क्योंकि यहाँ पे ये नहीं मिला है। बट हमें यहाँ क्या लिखना है, फुल्ली पेड अमाउंट। ठीक है, तो इनसे हमें टोटल 10 रुपीज मिल गए। तो कितना मिल गया इनसे, यहां से देखिए 14 लाख रुपीज मिल गए इनसे, 14 लाख रुपीज यहां से मिल गए। अब नेक्स्ट हेड जो है हमारा वो डल जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, यानी सब्सक्राइब तो पूरे हुए, सब्सक्राइब तो हुए बट अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। सब्सक्राइब तो हुए थे, बस उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया। तो 10,000 रुपीज के ऐसे शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब तो किए, जो सब्सक्राइब तो किए, यानी 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितने रुपए लेने थे उनसे, तो हमें लेने थे 1 लाख रुपीज। बट एक्चुअली में हमें मिला कितना, तो मैंने आपको बताया था लेस कर देंगे हम कॉल इन एरियर को। तो कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर कितनी हुई, कॉल इन एरियर हुई है हमारी कितनी, 10,000 रुपीज की। कॉल इन एरियर हुई है 10,000 रुपीज की, सॉरी 10,000 शेयर्स पर। और 10,000 शेयर्स पे कॉल इन एरियर कितना हुआ, 2 रुपीज का, 2 रुपीज का कॉल इन एरियर हुआ। यानी हमें 20,000 रुपीज नहीं मिले, हमें मिलने चाहिए थे 1,000। इन 10,000 जो शेयर होल्डर है जिनके पास ये 10,000 शेयर्स हैं, उनसे हमें लेने थे 1 लाख रुपए, बट हमें 20,000 नहीं मिले। तो एक्चुअली में हमें मिल कितना गया, तो वो हमें मिल गया 80,000। हमें मिल कितना गया, 80,000 जो है वो हमें मिल गया। यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया शेयर कैपिटल में, 14,80,000 रुपीज। तो ये आपको यहां पे दिखाना था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। ध्यान से देखिएगा, एक कंपनी थी जिसने 1,50,000 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से ऐसे 10,000 शेयर हैं जिन्होंने 2 रुपए नहीं दिए और बाकी सबने सब कुछ दे दिया है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ऐसे शेयर्स जिन्होंने पूरे के पूरे पैसे दे दिए। तो ऐसे शेयर्स कितने हमारे, 1,40,000 की, पूरा पैसा यानी 10 रुपीज। तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, 14 लाख। इसके बाद हमें लिखना है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, यानी जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। और कितना दिया ये भी आपको लिखना है। तो ऐसे 10,000 शेयर्स हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। अगर वो पूरा पैसा देते तो हमें कितना लेना था उनसे, 1 लाख रुपीज। अगर वो पूरा पैसा दे देते तो हमें उनसे 1 लाख रुपीज लेने थे। बट कॉल इन एरियर माइनस करनी है आपको, मैंने आपको बताया था। कॉल इन एरियर क्या है कि किन शेयर्स ने पैसा अभी तक नहीं दिया, मांगने के बाद भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये 10,000 के जो शेयर थे 10,000 रुपए के, उनसे 2 रुपए मांगे बट उन्होंने नहीं दिया। तो 10,000 शेयर 2 रुपए मांगे, यानी 20,000 रुपीज उन्होंने नहीं दिए। देने थे 1 लाख रुपए, 20,000 नहीं दिए, इसका मतलब 80,000 दे दिए। यहां से इसे माइनस इसलिए किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका रीजन भी, क्यों कॉल इन एरियर को माइनस क्यों करते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ गया शेयर कैपिटल का 14,80,000 रुपीज। तो ये था हमारा कॉल इन एरियर। इसके बाद आ जाता है कॉल इन एडवांसेस, कि कॉल इन एडवांसेस क्या होता है। अब देखिए कॉल इन एडवांसेस सेम इसके जस्ट अपोजिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉल इन एरियर, उसी की तरह है बिल्कुल कॉल इन एडवांसेस, जस्ट अपोजिट। देखिए कॉल इन एरियर का मतलब क्या था कि हमने पैसा मंगाया बट उन्होंने अभी तक नहीं दिया। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर तो हो गया। एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब है ऐसे शेयर्स जिनसे हमने पैसा मंगाया ही नहीं, उनसे कॉल मंगाई ही नहीं, उन्होंने हमें एडवांस में पे कर दिया। ऐसा कब हो सकता है, जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये परमिट करता है। जो एओए होता है हमारा कंपनी का जो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, अगर वो परमिट करता है ये चीज, अगर वो ये चीज परमिट करता है कि कॉल किए बिना ही वो अगर शेयर होल्डर्स सामने से ही पैसा क्या करे, एडवांस में दे दे
उस कॉल के लिए, तो उसी को बोला जाता है कॉल इन एडवांसेस। तो ये क्या है, दोनों अपोजिट ही है। कॉल इन एडवांसेस का मतलब हमें एडवांस में पैसा मिल गया है, हमने कॉल अभी तक नहीं करी थी, येट टू बी कॉल्ड, इट इज येट टू बी कॉल्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस, बट हमें क्या हुआ, एडवांस में मिल गया। तो ये था हमारा कॉल इन एडवांसेस। चलिए, तो ये थे हमारे आज की एक छोटी सी क्लास। इसमें मैंने आपको कॉल इन एरियर बताया, कॉल इन एडवांसेस बताया था। आगे की वीडियो में हम और धीरे धीरे और टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।